अन्वी, बताओ इसमें आपके पापा कौन से हैं? बताओ, पहचानो पापा को, पहचानो। इतने से मेरे 4 पापा थे। 4। भाई आपको दिखाती, बहुत खतरनाक थी भाई मेरी गट्टी में औषधि। ये लगा लो 16 साल बाद अब एक्सपायर हुई है मेरे। अब सांस में सांस आया। भाई जिसके जी पे बीतती है ना उसी को पता रहता है। भाई मेरी सांस अच्छी नहीं थी तो आज मैं इसलिए ये चीज बोल रही हूँ। अगर अच्छी होती तो मुझे ये शब्द बोलने नहीं पड़ते। भाई मेरे साथ उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया था, बहुत बुरा। वो कभी फिर जब व्लॉग में आगे बताएंगे आपको, कभी आएगा दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता की दुनिया। तो आज आपके साथ मैं मेरी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। मैं आज वो एल्बम खोलने जा रही हूँ आपके सामने, जिनको देख करके पुरानी यादें फिर से लौट आएंगी। हम देखते हैं कैसा क्या रहता है, पहले मैं कैसी थी और अब कैसी हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं आज, बहुत ही खास दिन है मेरे लिए, आज बहुत ही खास व्लॉग है। मैं मेरी शादी का एल्बम आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ, तो देखिए आप। तो शुरू करते हैं गाइस। देखिए, ये मेरी शादी की एल्बम है। शादी गोना किंदावा क्या कहते हैं वो चीज देख लीजिएगा, जो शादी के बाद आते हैं ना, तो वो चीज यहाँ से स्टार्टिंग होती है। देखिए, उस टाइम मैं खुद रेडी हुई थी, किसी ने मुझे रेडी नहीं किया था, मैं खुद से रेडी हुई थी। भाई उस मेरे शादी को हो गए हैं 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 17वीं साल लग चुकी है। तो उसके हिसाब से अब आप देख लीजिएगा भाई किस टाइप का क्या था। कहीं मैं नहीं गई थी, मैंने खुद से ही किया था। ये देखिए, ये मेरी सास खूकार, एक नंबर खूकार थी भाई। ये दोनों इसके भाई, और ये मेरे जेठ हैं, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, ये वही मामा वगैरह हैं। और ये सारे मेरे भाणजे भाणजी वगैरह हैं, ये सब। और ये मेरी माँ मेरी सास है, ये मेरी जेठानी, ये मेरे जेठ जेठानी दोनों। इधर ये दोनों हैं, देखिए ये दोनों। और ये मेरी ननद है, ये मेरी बड़ी ननद है, ये मेरी छोटी ननद है, ये मेरी वही सास। और यहाँ से शुरू होता है भाई मेरा मायके पक्ष के लिए। ये सारे वैसे तो ससुराल पक्ष के लोग थे, लेकिन यहाँ पे जो ये खाना पीना हो रहा है ये मेरे मायके में हो रहा है। ये देखिए, ये सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, सारा खाना पीना खा रहे थे। ये देखिए, इधर खाना पीना चल रहा था, मेरे भाइयों के दोस्त वगैरह थे, ये सब भाई के दोस्त वगैरह खड़े हुए थे। इधर ये सारे मेरे पापा के दोस्त भी थे, ये सब इधर में, ये मेरे ससुराल पक्ष थे। ये ये देखिए, इधर ये भी सब लोग, ये मेरे भाइयों के दोस्त वगैरह थे। ये हमारा बिचौलिया था, बदमाश एक नंबर भाई। इसने जड़ यही था, जड़ यही थी। जड़ यही थी, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया इतनी दूर जाके। भाई बहुत दूर है मेरा ससुराल मायके में, बहुत 2-2.5 घंटे का रास्ता है। और ये मेरे ननदेव बहुत ही अच्छे थे, इनकी डेथ हो गई है फिलहाल, 9 साल हो गए डेथ को, बट बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे। और ये सब मेरे मायके पक्ष हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये देखिए, ये मेरे पापा, मेरी लाइफ के कहते हैं ना आइडियल, मेरे पूरा होल वर्ल्ड है ये। बहुत ही प्यारे पापा हैं मेरे, मेरे जो कुछ भी हूँ आज इनकी वजह से हूँ। और ये मेरे चाचा, पापा ने तो मुझे कहते ना कि आज इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो कहते बेटा तू ये कर लेगी, कर लेगी। मतलब कभी डिमोलाइज नहीं किया, हमेशा यही कहते बेटा तू ये कर लेगी। बहुत ही मोटिवेट करते हैं, कभी भी ये चीज के लिए नहीं कहते ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बहुत कुछ भी करो मर्जी से। ये मेरे बड़े वाले भाई हैं, और ये मेरे पड़ोस के अंकल वगैरह, ये इनके दोस्त हैं। यहाँ पे आ जाता है ये लेडीजों का सेक्शन। खाना खाने की बारी आ गई थी, ये मेरी बुआ, ये पड़ोस की आंटी वगैरह, ये मेरी बड़ी वाली बहन, और ये सब भाभी वगैरह सब खाना वाना खा रही थी। ये वही ससुराल पक्ष से आ गए भांजे भांजी वगैरह, सब सब कुछ आ हो रहा था। और सबसे प्यारी ये है मेरी लाइफ की पर्सन, देखिए बहुत ही प्यारी मम्मा है मेरी। मम्मा भी क्या, एक तरीके से मेरी दोस्त है,
जो हर बात मेरी समझती है, हर तरीके से मुझे समझाती है, कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं करती। मेरे मदर और फादर बहुत ही अच्छे हैं वो। ये मेरे पड़ोस की आंटियां वगैरह थी। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी, ये मेरी छोटी वाली भाभी। छोटी वाली भाभी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, पूरा मंथ चल रहा था, 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था। और मेरे खिंदावे के 3-4 दिन बाद ही इनको बेटा भी हो गया था। और ये मेरी जस्सी थी, देखो कितनी प्यारी क्यूट सी। डॉग लवर में भैया शुरू से रही हूँ भाई। देख रही फेस। इसकी तरफ देख रही है भाई, इधर देखो कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी फोटो है मेरी डॉग के साथ में। मुझे बचपन से ही शौक था भाई, मेरे पापा को भी बहुत शौक था। ये इसको मैं 20 दिन की लेके आई थी पापा के दोस्त के पास से, और इसकी पूरी उम्र होके ये भगवान को प्यारी हुई है। 12 साल इसने पूरी कंप्लीट की है। ये मेरी भतीजी थी। ये देखिए मम्मी को, कितना उदास फेस हो रहा था। कहता ना एक बेटी जाती है तो भाई माँ की क्या गुजरती है, वो एक जब खुद माँ बनती है ना तब पता लगता है। देखिए कितना ज्यादा फेस से आपको लग रहा होगा कितना उदास हो रही है। ये मेरी मौसी, ये मेरी वाली बड़ी बहन है। और ये मेरी गोद में है जो, ये मेरी बहन की लड़की है, मुस्कान है ये। इतनी सी थी मुस्कान, दे अब कितनी बड़ी हो रही है। ये मेरी बड़ी वाली भाभी, और ये मेरी भतीजी जिसने मेरा ऑपरेशन पे किया है, वो देख ले इतनी छोटी थी। हाँ मैं 16 साल की हो गई आज, 16 साल भी क्या ज्यादा की हो गई होगी। हाँ, ये 17 भी हो गई होगी ज्यादा से हाँ। ज्यादा। और ये देखो ये मेरी दोनों भाभीयों के साथ थी। ये मेरे मामा थे, मेरे 6 मामा हैं हैं? उनमें से। हाँ उनमें से छोटे मामा है। छोटे बाबा, हाँ छोटे मामा। ये देखो मेरे छोटे ये बोला। मामा। ये मेरी भांजी। अच्छा। भाई मेरा लहंगा कैसा लग रहा था, मेरा ड्रेसअप सेंस कैसा लग रहा था वो भी बताइएगा भाई। मैं खुद से रेडी हुई थी उस टाइम का, भाई 16 साल पुराना है, माइंड मत कीजिएगा। ये मेरे मामा की लड़की, आज इसकी भी शादी हो आके फ्री हो गई, बहुत बच्चे अच्छे हो गए, बहुत काफी आगे निकल चुके हैं सब। ये मेरी पड़ोस की आंटी थी, ये मेरा भांजा था। और ये मेरे बड़ी वाली बहन और जीजा जी, ये तो तारपुर में ही है। इनकी शादी भी हमारे साथ हुई थी, लेकिन मेरा तो खिंदावा बाद में हुआ था। तो ये है, ये मेरे छोटे वाले भाई है। ये मेरे जीजा के साथ मेरी फोटो है ही। और ये मेरी वही जिठानी। और आपको दिखाती हूँ मेरा प्यारा भाई बड़ा, देखो देखो कितना उदास हो रहा था। लग ऐसा रहा है जैसे गुस्से में, लेकिन गुस्से में नहीं था। रो रा के छिक छिक होके जब आया था, अब मेरे को हंसाने की कोशिश कर रहा, कह रहा तू रो नहीं रही। मैंने कहा रोऊंगी भाई, उस टाइम इतनी नॉलेज थी नहीं, मैं बोली हाँ रोऊंगी भाई। और ये मेरे ससुर, ये मेरे मामा ससुर है, ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे मामा ससुर के लड़के हैं। और ये चल दिए भाई हम हमारे देवता पूजने के लिए, जो जाते हैं ना, एक रस्म होती है। किस किस के यहाँ पे कैसे क्या रस्म होती है बताइएगा। और भाई साहब मेरी ननद इधर तो बोलते जो हैं, गुस्से में भरी पड़ी है, देखो पटाखा हो रही है, देखो पटाखा यूं हो रही थी भाई। मेरा फेस देखो, मैंने ऐसे घूंघट कर रखा, बोली पूरा कर। मैंने कहा नहीं भाई मैं पूरा नहीं करूंगी। तो इस वजह से देखो कितनी एकदम पटाखा फूल के कुप्पा। बड़ी वाली तो बेचारी उदास हो रही थी, लेकिन ये भाई साहब फाड़ दूं ऐसी हो रही है। देखो ये मेरी बाती थी, बहुत वैसे गुस्से में हो रही है। ये मेरी बाती और थी। अब हम चल दिए यहाँ पे, सेठ देखो भैया दो अपने। हाँ सेठ मैया बोलते हैं, सॉरी सेठ जो भी भैया बोलते हैं। सेठ भैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इन चीजों की, क्योंकि मेरी शादी भी छोटी उम्र में हो गई तो नहीं पता इतना। बस जैसे कहा वैसे रस्में निभा ली थी। ये यहाँ हम चल दिए थे, ये यहाँ पे हमने की थी वहाँ पे देवताओं की पूजा वगैरह। ये यहाँ पे साथ में घंटी वगैरह जो बजा रहे थे, ये यहाँ पे चावड़ मैया वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं वो, कुछ ऐसे था। ये मेरी बड़ी ननद करवा रही थी हमारे नेक जो। ये यहाँ पे हमने ये सोटा सोटी खेलते हैं वो खेला, देखो ये है। ये देखो ये हम खेल रहे थे, आखिर में ननद ने करवा ही दिया मेरा, जबरदस्ती बोली नहीं करो करो करो, नीचे देखो करवा ही दिया। भाई करना पड़ता है, क्या करें, सारी चीजें माननी पड़ती है। ये देखिए
ये यहाँ पे हम सारे खेल खेल रहे थे, बहुत सब लोग हंस रहे थे, बहुत एंजॉय किया था। ये देखो, ये मेरे भांजे के साथ खेली, छोटा सा भांजा था मेरा, उसके साथ खेली। फिर ये मेरी मामी और सास, ये फिर हमारे वहाँ पे फोटो वगैरह खींची थी, सबने फोटो शूट किया। ये मेरी सास, ये हमारे जो वहाँ पे करवाती है ना नेक, जो जाटवे रोड में हमारे, वो करवा रही थी, कंगन डोरा वगैरह खुल बना रहा। ये यहाँ पे फिर से वही कंगन डोरा वगैरह का चल रहा था। और ये यहाँ पे हम खेल रहे थे, जो पानी में खेलते हैं ना, अंगूठी ढूंढते हैं। अंगूठी ढूंढते हैं भाई। 4 बार तो मैं जीतती थी, 3 बार मेरे हस्बैंड। बहुत अच्छा मजा आया था। ये देखो, ये यहाँ पे कंगन डोरा खोल रहे थे। ये देखो, ये यहाँ पे कोई रस्म होती है सिर पे कुछ रखने की। मेरे हस्बैंड जा रहे थे, सब बोले पहले रख के तो जा, तो सब हंसने लग गए। देखो, ये मेरी सास भी हंस रही थी, ये सब हंस रहे थे यहाँ पे। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह लोग थे। ये यहाँ पे फिर हम आ गए थे हमारे बाबा भगवान दास के पास मंदिर पे। वहाँ पे हमने ये किया, सारी पूजा वगैरह जो भी रहती है। ये देखो, ये हमारे पड़ोस में ही कोई थी, वो है। और ये मेरे सास ससुर दोनों। ससुर तो फिर भी ठीक है, ये खुकारती हुई, और इससे भी बेहतर मेरी जेठानी है। ये सास की कमी पूरी कर सास रही की है। कमी पूरी कर रही है भाई, कसर नहीं छोड़ रही है 1% भी। बोलती है कि भाई हाँ, सास मर गई तो क्या हुआ, मैं बैठी हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे पैर वगैरह छू रहे थे। ये यहाँ पे वही होते हैं काफी सदस्य वगैरह फैमिली में, तो भाई यही इसी के साथ होता है हमारी एल्बम भी। बताओ, इसमें आपके पापा कौन से हैं? बताओ, पहचानो पापा को, पहचानो। इतने तो मेरे 4 पापा थे। 4 पापा थे। भाई माइंड मत कीजिएगा, इसके पापा पहले डैडी वगैरह नहीं रखते थे। खैर डैडी वगैरह रखते क्या नहीं थे, आई नहीं थी। और बच्चे चाहे हम भाई 16-16 साल के थे, तो उस टाइम क्या ही वो आना था। तो अभी वो डैडी वगैरह रखते हैं, तो अभी बेटी को पहचान में नहीं आ रहा है। बताओ भाई, कौन है पापा? इसमें तो मेरे ये में रहता था। बताओ कौन है पापा, बताओ। मेरे हाथ में फोन है। हाँ, फोन है मैं ये वाले पापा। भाई, पहचान लिया। पहचान लिया भाई, काफी देर बाद पहचाना है। तो भैया, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। और हमने आप लोगों के साथ अपने जो प्यारे प्यारे मोमेंट थे वो साझा किए। और जैसा भी आपको कुछ भी लगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नए ब्लॉग में।